अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैर खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद व शाद रहें, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ एक अलग सी चीज़। अब सबको मुझे बताना होगा कि ये मैं क्या बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने प्यारे से पैन के अंदर घी डाला है और उसके अंदर मैंने एक मूली को कद्दूकस करके डाल दिया है। ये देखें, और हाफ मूली को मैंने काट के डाला है बारीक बारीक। इसको मैंने कद्दूकस करके डाला है और आधी को मैंने काट के डाला है और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। आप जानते हैं कि मूली के अंदर पानी होता है, तो जैसे ही इसका पानी ख़त्म होगा तो ये खुद ब खुद फ्राई होगी। मूली अच्छे से पक चुकी है। इसके अंदर मैंने एक कदर टमाटर जो है उसको ऐड किया है और दो मैंने छोटी छोटी हरी मिर्च जो है उनको काट के डाला है। और इसके बाद मैं डालने लगी हूँ ये है हरा धनिया। पराठा सभी लोग खाते हैं मूली का, और सलाद में भी मूली इस्तेमाल होती है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आज मैं आपके सामने न्यू रेसिपी मूली की दे रही हूँ, मैं बना रही हूँ इसका सालन। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ मसाले। हाफ टी स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून चौथाई हल्दी और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने डाला है नमक। बिल्कुल छोटी सी स्पून है, तो इसी हिसाब से अब इसको हम अच्छे से करेंगे, भूनेंगे। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर जो भी डालूँगी वो सबसे मुनफरिद होगा, हर कोई इस राज को नहीं जानता। और अभी इसको अच्छे से भून लेते हैं। माशाल्लाह से अच्छे से भुनी जा चुकी है। तो लास्ट में मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ एक एग। यही इसका राज है जो कि मैं आप लोगों से कह रही थी कि आप नहीं जानते मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। तो यही मैं करने वाली थी। लास्ट में मैंने इसके अंदर डाला है एग। तो मूली और एग का सालन जो है ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक और हज़मेदार, जो भी इसको खाएगा वो इससे लुत्फ़अंदोज़ होगा। और सब्ज़ियों में भी मूली वैसे भी कच्ची खाने से या पका के खाने से इसमें काफ़ी इसके फ़ायदे होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर किया करें और मुझे फॉलो किया करें, सब्सक्राइब किया करें। टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मेरी आईडी को, और लाइक शेयर कमेंट्स करना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट्स करना। ये आप सबकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बन के होगी है ये रेसिपी मेरी तैयार। मैंने बिल्कुल रेसिपी देने के लिए एक मूली का मैंने ये सालन बनाया, मेरा अपना ये फेवरेट है। तो कई लोग ऐसी चीज़ें नहीं खाते, लेकिन खानी चाहिए, इनमें कोई कबाहत नहीं है। ये भी इंसान के लिए बनी हुई है। अगर हम कच्ची खा सकते हैं तो पका के क्यों नहीं खा सकते। पका के खाने से इसके मज़ीद फ़ायदे अच्छे होंगे। जैसे मूली और शलजम दोनों का एक ही टेस्ट होता है और दोनों एक ही चीज़ है। उसको इंग्लिश में रेडिश कहते हैं और मूली को भी रेडिश ही बोलते हैं इंग्लिश में, और शलजम को ट्रिम्प भी बोलते हैं और रेडिश भी बोलते हैं। तो दोनों का मकसद भी एक है, दोनों का टेस्ट भी एक है, दोनों का माँ बाप भी एक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब रेसिपी पसंद आएगी। तो आप भी बनाइए, बना के आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हों और इसी तरीके से बनाइए। पहले मूली को कद्दूकस कर लें, फिर इसको आप किसी बर्तन के अंदर डाल के 5 मिनट के लिए पकाएं। इसका काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। अगर मूली का टेस्ट आपको स्मेल कड़वी महसूस हो रही है तो आप उसका पानी निकाल दें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल लें। प्याज इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाले जाते। बाकी
अदरक, लहसुन, टमाटर वगैरह वो ऑप्शन है, आप इसमें डाल लें तो बहुत अच्छे हैं। अगर ना भी डालें, अदरक और लहसुन ना डालें तो कोई बात नहीं, टमाटर डालना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप डाल के इनको अच्छे तरीके से, जैसे एग बनाया जाता है, जैसे भुना हुआ है, तो ये देखें ये बिल्कुल एग ही की मानद हो गई है। और बाकी मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाले हैं, खुश्क धनिया पाउडर डाला है, हल्दी डाली है, गरम मसाला डाला है, लाल मिर्ची डाली है। सारे मसाले तकरीबन मैंने इसके अंदर, जैसे हड्डी के अंदर डाले जाते हैं, तो सभी मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो जैसे ही मसाले किसी भी चीज़ में अंदर ऐड कर दिए जाएँ तो वो बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखिए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।